हेलो स्टूडेंट्स, आज हम EE 210 एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट में कॉन्ट्रैक्ट्स एंड टेंडर्स हमारी यूनिट चल रही है। तो इसमें हम परचेज प्रोसीजर क्या होता है या क्रय प्रक्रिया क्या होती है ये देखेंगे। क्रयण की जो प्रक्रिया है उससे आशय संस्था की नीतियों तथा उद्देश्य के अनुरूप उन कार्यों से है जो क्रयण के संबंध में प्रारंभ से अंत तक संपन्न किए जाते हैं। ऐसी प्रक्रिया का उद्देश्य सही किस्म की, सही मात्रा में, सही मूल्य एवं वांछित समय पर सही स्रोतों से सामग्री प्राप्त करना है। तो इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो ये है कि सही किस्म, सही मात्रा में, सही मूल्य में और सही समय पर सही स्रोत से जो सामग्री है वो प्राप्त हो जाए। प्रबंधकीय दृष्टिकोणों की भिन्नता क्रयण प्रक्रियाओं में भिन्नता पैदा करती है। व्यवहार में एक प्रमापित क्रयण प्रक्रिया की स्थापना हर संस्था के लिए करना संभव भी नहीं होता है। एक संस्था में क्रय कार्य के अंतर्गत निम्नलिखित कदम उठाए जाते हैं। जैसे पहला है क्रय मांग पत्र की प्राप्ति। क्रय मांग पत्र की प्राप्ति ये सबसे पहला कदम है। क्रयण प्रक्रिया में सबसे पहला कदम वांछित माल के लिए विभिन्न विभागों से क्रय मांग पत्र प्राप्त करना होता है। प्रत्येक विभाग या प्लांट अपनी आवश्यकता के अनुसार अनुमान लगाता है कि उसे कितना माल किस किस्म का और किस समय चाहिए। इसे क्रय मांग पत्र में भरकर क्रय विभाग को भिजवाया जाता है। क्रय मांग पत्र में विभिन्न सूचनाएं लिखी होती हैं जो अलग अलग संस्था में भिन्न भिन्न होती हैं, परंतु निम्नलिखित सूचनाएं इसमें प्राय होती हैं। तो जो क्रय मांग पत्र है वो प्रत्येक विभाग या प्लांट अपनी आवश्यकता के अनुसार अनुमान लगाता है कि उसे कितना माल किस किस्म का और किस समय चाहिए। फिर उसे इस क्रय मांग पत्र में भरकर क्रय विभाग को भिजवा देता है। क्रय मांग पत्र में विभिन्न सूचनाएं लिखी होती हैं, जैसे कि माल का नाम तथा सही विवरण, माल की मात्रा, वह तारीख जिस रोज माल की आवश्यकता है, वह खाता जिसके अंतर्गत माल का मूल्य लिखा जाना है, मांग पत्र का औचित्य और मांग पत्र का अधिकार। तो ये सारी जो सूचनाएं हैं वो मांग पत्र के अंदर प्राय होती हैं। और भी सूचनाएं हो सकती हैं लेकिन प्राय यही सूचनाएं होती हैं। फिर सेकंड पॉइंट है बाजार सूचनाओं तथा उत्पादन सारणियों का विश्लेषण। बाजार की जो सूचनाएं हैं तथा उत्पादन सारणियों के विश्लेषण के आधार पर यह निश्चित किया जाता है कि कितना माल कब क्रय किया जाना है। यह निर्णय बाजार की दशाओं, उत्पादन आवश्यकताओं तथा आर्थिक तत्वों पर निर्भर करता है। एक फर्म सामान्यतः अपनी उत्पादन सारणी की पूर्ति हेतु माल क्रय करती है, परंतु बाजार में कोई वस्तु समय विशेष पर सस्ती मिलती है तो उस समय उसे अधिक क्रय किया जाता है तथा बाजार में ऊंचा मूल्य होने पर केवल न्यूनतम आवश्यकता की पूर्ति हेतु ही क्रय किया जाता है। तो इसमें हम यह भी देखते हैं कि अगर कोई वस्तु विशेष किसी समय पर सस्ती मिलती है तो उस समय उसे अधिक क्रय किया जा सकता है, और अगर उसी किसी और वस्तु विशेष का अगर बाजार में मूल्य जो है वो ऊंचा है तो हम केवल न्यूनतम आवश्यकता की पूर्ति के लिए ही उस वस्तु का क्रय कर सकते हैं। फिर इसमें जो थर्ड पॉइंट है वो है पूर्ति स्रोतों का निर्धारण। क्रय मांग पत्रों की प्राप्ति बाजार सूचनाओं एवं उत्पादन सारणियों के विश्लेषण के पश्चात संभावित पूर्ति स्रोतों की खोज की जाती है। तो विश्लेषण हो गया, विश्लेषण कर लिया। विश्लेषण के बाद
संभावित जो पूर्ति स्रोत हैं उनकी खोज की जाती है। संभावित पूर्ति स्रोतों की खोज हेतु निम्न विधियों का सहारा लिया जा सकता है, जैसे मूल्य सूची पत्रों द्वारा, एक कार्यशील फर्म के लिए पूर्तिकर्ताओं से पूर्व का संपर्क एवं पिछला अनुभव, टेलीफोन निर्देशिकाओं में विभिन्न वस्तुओं के पूर्तिकर्ताओं के नाम व पते छपे हुए रहते हैं, व्यापारिक पत्र पत्रिकाएं, व्यापारिक मेले व प्रदर्शनियां, सहयोगियों के सुझाव। तो यहाँ से हम जो पूर्ति के स्रोत हैं संभावित उनकी खोज कर सकते हैं और उनमें से किसी पूर्ति स्रोत को निर्धारित कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो स्टेप है हमारी वो है पूछताछ पत्रों का लिखना। पूर्ति स्रोत का चयन करने के बाद संभावित विक्रेताओं से कैटलॉग, मूल्य सूची, बट्टा सूची तथा कोटेशन भेजने के लिए पूछताछ पत्र भेजे जाते हैं। तो पूर्ति स्रोत का चयन हमने कर लिया, उसके बाद जो संभावित विक्रेता हैं उनसे कैटलॉग, मूल्य सूची, बट्टा सूची और कोटेशन भेजने के लिए हम पत्र भेजते हैं। इन पत्रों में उन सभी सूचनाओं व बातों की जानकारी के लिए लिखा जाता है जिनकी क्रेता को आवश्यकता है। तो इन सभी सूचनाओं और बातों की जानकारी लिखा जाता है जिनकी क्रेता को आवश्यकता है। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है हमारी वो है कोटेशन की प्राप्ति। विक्रेताओं से कोटेशन प्राप्त करके उनकी जांच पड़ताल की जाती है। यह जांच पड़ताल उचित पूर्तिकर्ता व वस्तु की खोज के लिए की जाती है। तो जब कोटेशन प्राप्त हो गए उसके बाद उसकी जांच पड़ताल की जाएगी और जो जांच पड़ताल है वो वस्तु की खोज के लिए की जाती है। फिर नेक्स्ट स्टेप है क्रयादेश। जब क्रय की जाने वाली सामग्री की किस्म, मात्रा, मूल्य, छूटों एवं अन्य कानूनी मसलों के निश्चय के आधार पर अनुबंध हो जाता है तब आपूर्तिकर्ता को आदेश का निर्गमन किया जाता है। क्रयादेश आपूर्तिकर्ता के लिए निर्धारित शर्तों पर निश्चित समय, स्थान एवं मात्रा में सामग्री भेजने का लिखित अधिकार पत्र होता है। इसीलिए क्रेता फर्म को इसे तैयार करते समय बहुत ही सावधानी रखनी चाहिए तथा अधिकृत अधिकारी द्वारा वह आदेश पत्र हस्ताक्षरित होना चाहिए। व्यवहार में क्रयादेश पर क्रय प्रबंधक ही हस्ताक्षर करता है, लेकिन किसी अन्य व्यक्ति को भी इस प्रकार का अधिकार दिया जा सकता है। तो क्रय जो आदेश है वो बहुत ही सावधानी से तैयार किया जाना चाहिए और जो शर्तें हैं आपूर्तिकर्ता के लिए वो निर्धारित की जानी चाहिए। निश्चित समय, स्थान और मात्रा में जो सामग्री भेजनी है उनका क्रय आदेश पर विवरण देते समय बहुत ही ज़्यादा सावधानी इसमें हमें रखनी चाहिए। क्रय आदेश की प्रतिलिपियां निम्न विभागों तथा व्यक्तियों को भेजी जाती हैं। 2 प्रतिलिपियां आपूर्तिकर्ता को, तीसरी प्रतिलिपि सामग्री प्राप्ति विभाग को, चौथी प्रतिलिपि जांच एवं निरीक्षण विभाग को भेजी जाती है, 5वीं प्रतिलिपि आवश्यक लेखाकरण हेतु लेखा विभाग को भेजी जाती है, 6ठी प्रतिलिपि सामग्री का उपयोग करने वाले विभाग को भेजी जाती है ताकि ये देखा जा सके कि निर्देशित सामग्री ही मंगाई गई है या नहीं, 7वीं प्रतिलिपि भंडार विभाग को भेजी जाती है ताकि सामग्री प्राप्ति के समय अभिलेख तैयार करने में सहायता मिल सके, 8वीं प्रतिलिपि क्रय विभाग के अनुगमन खंड के पास भेजी जाती है ताकि यथा समय अनुगमन क्रिया की सुविधा संदर्भ में मदद कर सके। अंतिम 2 प्रतिलिपियां क्रय विभाग के पास रहती हैं जिन्हें आवश्यक रिकॉर्ड हेतु रखा जाता है। तो इसकी कुल मिला के 10 प्रतिलिपि हो गई। 8 प्रतिलिपि तो अलग अलग डिपार्टमेंट को भेजी जाती हैं और 2 जो प्रतिलिपि हैं वो विभाग अपने पास रखता है।
इसके बाद क्रयादेश देते समय हमें निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखना चाहिए, जैसे क्रयादेश निर्धारित अनुबंध के अनुरूप होना चाहिए। माल की सुपुर्दगी का समय, पैकिंग, मूल्य, किस्म, भुगतान की शर्तें आदि का इसमें पूर्ण विवरण होना चाहिए। आदेश की जो भाषा है वो स्पष्ट होनी चाहिए। आदेश निर्धारित प्रारूप पर होना चाहिए। क्रयादेश पर किसी जिम्मेदार व्यक्ति के हस्ताक्षर होने चाहिए। क्रयादेश भेजते समय यथाविधि डाक स्टाम्प लगाना चाहिए। क्रयादेश की प्राप्ति रसीद यथा समय प्राप्त कर लेनी चाहिए। आदेश निश्चित तिथि पर दिया जाना चाहिए। आदेश से संबंधित क्रय विक्रय एवं अन्य विद्यमान कानूनों की धाराओं एवं औपचारिकताओं का पूर्ण ध्यान रखना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हमें ध्यान में रखनी चाहिए क्रय आदेश देते समय, जिसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है माल की सुपुर्दगी का समय, पैकिंग, मूल्य, किस्म, भुगतान की शर्तें, इनका जो है विवरण वो पूरा होना चाहिए। और क्रयादेश की प्राप्ति रसीद यथा समय प्राप्त कर लेनी चाहिए। इसके बाद जो अगली स्टेप है वो है अनुगमन। क्रय आदेश देने के बाद पत्र व्यवहार या अन्य साधन से विक्रेता से बराबर संपर्क बनाए रखना चाहिए, जिससे माल निश्चित समय पर प्राप्त हो जाए। इसके लिए ये देखा जाना चाहिए कि विक्रेता ने क्रय आदेश को स्वीकृति दे दी है तथा वह माल को किस समय सुपुर्द करेगा। यह देखना चाहिए कि वह वचन के अनुसार माल की सुपुर्दगी कर रहा है। यदि माल भेजे जाने में विलंब है तो क्यों? यदि विलंब से क्षति की संभावना है तो वैकल्पिक स्रोत से माल प्राप्त करने की कोशिश करनी चाहिए। तो अनुगमन के टाइम हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि वचन के अनुसार माल की सुपुर्दगी हो रही है या नहीं। यदि माल को भेजने में विलंब हो रहा है तो क्यों हो रहा है। यदि विलंब से क्षति की संभावना है तो हमें वैकल्पिक स्रोत से माल प्राप्त करने की कोशिश करनी चाहिए। माल को प्राप्त करना तथा निरीक्षण करना, ये हमारी अगली स्टेप है। जब विक्रेता से माल आ जाता है तो उसे प्राप्त किया जाता है तथा उसका निरीक्षण किया जाता है कि माल बिल के अनुसार है या नहीं। माल में कोई क्षति हुई हो तो उसे भी ज्ञात किया जाता है तथा आवश्यक सूचना विक्रेता को भिजवाई जाती है। जब हमें माल प्राप्त हो जाता है तब उसका निरीक्षण किया जाता है कि माल जो है वो बिल के अनुसार है या नहीं। अगर माल में कोई क्षति हुई है तो उसको भी ज्ञात किया जाता है और आवश्यक जो सूचनाएं हैं वो विक्रेता को भिजवाई जाती हैं। माल का विशेषज्ञ द्वारा निरीक्षण करके ज्ञात किया जाता है कि माल की किस्म और उसका प्रमाप आवश्यकता अनुसार तथा आदेश के अनुसार ही है। इसके बाद सभी संबंधित विभागों एवं प्लांटों को माल प्राप्त होने की सूचना भिजवा दी जाती है। तो जब माल का निरीक्षण हो जाता है विशेषज्ञ के द्वारा कि जो माल की किस्म है और उसका प्रमाप है वो आवश्यकता अनुसार तथा आदेश के अनुसार सही है, तो इससे जो संबंधित विभाग और प्लांट हैं उन्हें माल प्राप्त होने की सूचना आगे भिजवा दी जाती है। तो यहाँ पर हमने ये परचेज प्रोसीजर पूरा देखा, या क्रय प्रक्रिया किस प्रकार से अपनाई जाती है वो हमने पूरी क्रय प्रक्रिया स्टेप बाय स्टेप इसमें देखी। थैंक यू।